नमस्कार, वॉइस ऑफ झाबुआ में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को फिर एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्हें आप पुलिसकर्मी कह सकते हैं, रक्तदूत या समाजसेवी, कुछ भी कह सकते हैं। ऑलराउंडर खिलाड़ी भूपेंद्र बामनिया जी हमारे साथ मौजूद है। वॉइस ऑफ झाबुआ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ झाबुआ की टीम को। आप सब यहाँ आए, आपको पुनः धन्यवाद जी। हमने आपके जो जितने भी सामाजिक काम देखे हैं, काफ़ी लोग प्रभावित भी हैं। और आपने एक गरीब बच्चों की जो शिक्षा देने के लिए एक संस्था चलाई है। क्या आपके दिमाग में क्या सुझाव आया कि ऐसा किया जाना चाहिए? सर, उसके पीछे थोड़ा सा रीज़न ये था कि मैं पुलिस विभाग में अभी वर्तमान में भी हूँ। अलीराजपुर ज़िले में देखा, वहाँ का शिक्षा का स्तर देखा जाए तो 47 पॉइंट के आसपास है, कुछ परसेंटेज के आसपास है। तो क्यों ना हम लोग इंदौर में हैं, तो यहाँ से अपने स्तर पे यदि सहायता कर सकते हैं इसी उद्देश्य के साथ, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं या नौकरी वाले शासकीय सेवा में जिनके बच्चे हैं वो तो अच्छी शिक्षा आसानी से हासिल कर लेंगे, लेकिन जो गांव में बच्चा रहता है जिनके पिताजी खेती करते हैं, उन बच्चों की बुनियादी शिक्षा बहुत कमज़ोर रहती है। कहीं ना कहीं उसका सामना हमें भी करना पड़ा और इस कारण हो सकता हम अच्छी शिक्षा और हासिल कर सकते थे, लेकिन हमारे पास संसाधन का अभाव नहीं था या अपने माता पिता ने जितना अपने स्तर पर शिक्षा दे सके उनने दिया। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए कि उन बच्चों के लिए भी हम कुछ न कुछ करें, जिसमें हमारी टीम सुमन फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा संचालित की जाएगी। अभी जो आपने जो संस्था चालू की है उसमें कितने बच्चे अभी तक अध्ययनरत हैं? सर, वर्तमान में ऑनलाइन में लगभग 150 से बच्चे ऊपर हैं और पिछले सत्र में लगभग 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें एकलव्य, नवोदय और जो आदर्श कन्या शिक्षा परिषद है उसमें लगभग 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और वर्तमान में ऑनलाइन में 150 बच्चे हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि सर अभी इतना इंदौर में मालूम नहीं है और हमारे पास जगह का अभाव है, तो इस कारण जो बच्चे आ रहे हैं 10 से 12 बच्चे ऑफलाइन में आ रहे हैं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए उसके अतिरिक्त काम करना काफ़ी कठिन होता है, और आप पुलिस की जॉब में होते हुए भी सामाजिक क्षेत्र में जैसे रक्त की व्यवस्था करवाना हो या सिकल सेल जैसी मुहिम चला रहे हो, उसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हो, समय कैसे मैनेज होता है? जो ड्यूटी टाइम रहता है उसमें पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा समय मिलता है उसमें अपने स्तर पे जो भी हम कर सकते हैं हर व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप जो समाज से आए हो वो आपसे बहुत अपेक्षा करता है। हम केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, दूसरों के लिए भी जी के देखना चाहिए। बहुत अच्छा लगता, बहुत शांति भी मिलती है और मन में खुशी भी मिलती है कि हम किसी और के काम तो आ पा रहे, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस जीवन में हम जितना और खुद के साथ साथ औरों के भी काम आ सके, यही इच्छा है। ग्रामीण क्षेत्र, छोटे से ग्राम तहसील अलीराजपुर और जोबट आप काम करके आए, वहाँ पे ड्यूटी करके आए। उसके बाद जब आप इंदौर आए और रक्तदान करना हो या करवाना हो, किसी का सहयोग करना हो, तो रक्त के मामले में बहुत तेज़ी से उभर के और उस इलाके में भड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, धार कहीं पर भी उपलब्ध हो जाता है। जो आपने एक कमेटी बनाई है भीमा नायक रक्तदूत की, उसके बाद आपसे वो बहुत सारी अपेक्षा बढ़ गई है लोगों की, और फ़ोन भी बहुत आते होंगे, वो कैसे मैनेज करते हैं? वो फ़ोन आते हैं, यदि मैं बिज़ी रहता हूँ तो सामने वाले को बोल देता कि 5 मिनट में कॉल करता हूँ या जैसे समय मिलेगा कॉल करूँगा। व्हाट्सएप पे ही हो जाता है। और पुलिस विभाग में तो मोबाइल तो कभी कभी चला ही सकते हैं, तो दिक्कत नहीं आती है। और अपने साथ में अनिल रावत जी है और भी अलीराजपुर में पुलिस विभाग के साथी हैं, बड़वानी में भी कुछ लोग हैं, और आप जैसे जोबट के जो युवा है, इसमें जोबट क्षेत्र के लोगों का बहुत सहयोग मिला। मैं जोबट में काम करके आया, मुझे बहुत गर्व होता है कि यार जोबट के लोग जितने भी काम करते हैं उसमें 90% या 70-80% जोबट के लोग युवा मिलेंगे, और उनका छोटा मोटा कोई काम होता है तो अपने स्तर पे जो सहायता कर सकते हैं वो कर देते हैं, जिस कारण आज अच्छा सहयोग मिलता है, बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। इस बात का खुशी बहुत होती है कि जोबट के लोग काफ़ी सहयोग मिल जाए। अलीराजपुर के भी बच्चे मिलते हैं और सब लोग सहायता की भावना रखते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम आर्थिक ही सहायता करें, यदि रक्त के माध्यम से भी सहायता करें तो करना चाहिए। सिकल सेल के मामले में आप ग्रामीण क्षेत्र पे भी उतरने वाले हैं, एक मुहिम चलाने वाले हैं, इस पे क्या कहेंगे?
जी, अभी 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती पर MYS में मॉलिक्यूलर लैब का उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसमें ये होगा कि सर जन्म से पहले ही बच्चा सिकल सेल से पीड़ित है या नहीं है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारे समस्या आती है इस प्रकार की। तो ये अच्छी सुविधा शासन के द्वारा की गई है। अब इसके माध्यम से हम लोगों ने इंदौर में भी एक कैंप आयोजित किया था, जो आसपास के हमारे धार झाबा बड़वानी के बच्चे इंदौर में हॉस्टल में अध्ययनरत हैं। अब उनसे MYS टीम से निवेदन किया है कि हमारे जो धार झाबा अलीराजपुर क्षेत्र है वहाँ भी छोटे छोटे कैंप आयोजित किया जाए, ताकि जो हमारे लिए श्राप बनी है बीमारी, हम इसको निपट सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, सेल से नहीं बनती है, पूरा शरीर दुखता है। कई सारे बच्चे जो मैं जिनको जानता हूँ बहुत परेशान रहते, तो कहीं ना कहीं उनका दुख यदि हम थोड़ा बहुत भी कम करेंगे तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। तो ये थे भूपेंद्र बामनिया जी, और एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए काफ़ी चुनौती होती है, लेकिन एक मिसाल है अपने आप में। और हर कर्मचारी हो या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला हो, अगर इनके जैसी सामाजिक सोच सब में उत्पन्न हो जाएगी तो आदिवासी समाज बहुत जल्दी ऊपर आएगा। यही अपेक्षा करते हैं। वॉइस ऑफ झाबुआ के साथ बने रहिए। ये जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क कक्षा शुरू की है, उसके अतिरिक्त उसमें आप टीचिंग करते हो, उसके अलावा आप रक्तदान या किसी को रक्त की ज़रूरत है वहाँ पे भी एक्टिव दिखते हो। क्या कहना चाहोगे? इसमें मतलब एक्टिव दिखना तो वही है जो हम भूपेंद्र बामनिया सर हैं उनके साथ हम रह के मतलब इस कार्य में ज़्यादा मतलब रुचि रखते हैं। और मतलब मैं इस फील्ड में 2016 से ही था, लेकिन सर के साथ जुड़ा और बहुत आनंद आया। मतलब इस काम को करने में मज़ा भी आया, क्योंकि अच्छे साथी मिले और समाज से भी अच्छे मिले। तो फिर ऐसा लगता कि अकेले नहीं हम, हमारे साथ अकेले हम ही नहीं कर रहे, बाकी और भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम सर के साथ मिले हैं, तो बड़ा आनंद आता है समाज सेवा करने में भी। और इसीलिए हम निःशुल्क शिक्षा में सर ने मतलब जो फैसला लिया था पिछले 2 साल से, तो हमने साथ में रह के फैसला लिया था। तो मुहिम अच्छी चलाई थी हमने। पिछले सत्र में भी 40 बच्चे का सिलेक्शन भी दिया है, और अभी भी प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चे अपन गांव के जो कस्बे में बहुत गरीब हैं उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि हम जो शिक्षा नहीं पाए वो शिक्षा हम हमारे आने वाली पीढ़ी को प्राप्त कर सकें। इसलिए समाज सेवा में हम जुड़े हैं।